आएंगे। और हम जैसा कि प्रेरितों के काम से हम अध्ययन कर रहे हैं, और 2 सप्ताह के गैप के बाद हम फिर से उसी अध्ययन में आए हैं। तो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय, और हम 14 से हम देखेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या लिख रहे हैं, ताकि जो जो बातें जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसको आप लिख के रख रहे हैं। तो हम पिछले बार जो हुआ था उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं ना, क्या क्या हुआ था पहले अध्याय से। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, है ना, जब यीशु मसीह जी उठा, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन तक चेलों को और भी बाकी लोगों को वह लोग दिखता रहा, उनके साथ संगति की, उनके साथ खाया, उनके साथ बैठा, बातचीत की, इन सारे। और लिखा है कि 40 दिनों तक उनको प्रमाण दे दे के अपने जीवित होने का वो साबित किया, है ना। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह से कहता है कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब वो सहायक हम जानते हैं, वो पवित्र आत्मा है। ठीक है। तो पहले दूसरे अध्याय में हमने देखा था, 1 से लेके हमने 13 तक हमने ये देखा था कि जो चेले हैं, लगभग 120 चेले जो एक रूम में एकत्रित होके वे बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। और हम देखते कि आकाश में ऊपर वो जो दिन था, जब पवित्र आत्मा का दिन था, वो पेंटेकुस्त का जो दिन था, उसी दिन जब वे एक जगह पे इकट्ठे थे, है ना। और हम देखते कि गर्जन की आवाज होती है ना, बिजली चमकती है, और हम देखते कि पवित्र आत्मा जो है आग की लपटों के नाए, है, जीभे फटते हुए उनके ऊपर आते हुए दिखाई दी। और जैसे ही वे पवित्र आत्मा को पाते हैं, पूरे के पूरे चेले, वे अन्य अन्य भाषा में बोलना चालू करते हैं, है ना। अन्य अन्य भाषा का मैंने बताया था, कैसी भाषा थी, जो समझ में आए, है ना, जिब्रिश नहीं। अन्य भाषा का मतलब है जो, जैसे कि मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, है ना, ये सब भाषा। जैसे कि तमिल, मलयालम और जो है वो मुझे नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अगर मैं उसमें प्रार्थना करूं, उसमें परमेश्वर की महिमा करूं, तो उसे कहते हैं अन्य भाषा में बोलना। और ऐसी भाषा में बोलना जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसे पवित्र आत्मा में बोलना नहीं बोलते। हमने ये सब बातों को देखा था। और हम देखते हैं कि इस त्योहार को मनाने के लिए अलग अलग जगह से लोग, जो यहूदी लोग जो थे, वो यरूशलेम में आए थे उस त्योहार को मनाने के लिए। और आपको पता है कि कितने जगह से, लगभग कितने जगह से लोग उस यरूशलेम में आए थे? कोई बता सकता है नंबर? हमने काउंट किया था ना, गिना था, कितने अलग जगह से आए थे? 18, 18। हाँ, या 18, 19 ऐसे करके। तो हमने देखे थे कि वे सब के सब जो है, इतने जगह से लोग आए हैं। और जब चेले लोग पवित्र आत्मा में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तो ये जो 18-19 जगह से जो लोग हैं, वे क्या बोल रहे हैं? वो बोले ये कैसा है कि हम हर एक अपनी 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 भाषा में सुन रहे करके, ये कैसा संभव है ना। सब के सब चकित हो गए, उनके में कंफ्यूजन आ गया है, और एक दूसरे पूछ रहे कि ये गलीली नहीं है क्या? इन लोग तो गलीली लोग है ना, हम लोग जानते हैं इनको, इनको मेरी भाषा नहीं आती है, तो ये कैसा हो सकता है कि ये मेरी भाषा में कैसे मैं सुन रहा हूँ? दूसरा बोल रहा होगा कि हाँ, मैं अपनी भाषा में, ये आदमी बोल रहा है, वो आदमी मेरी उसके भाषा में बोल रहा है ना। ये कंफ्यूजन हो गया, ये कैसा संभव हो सकता है? और दूसरे जो लोग है वे मजाक कर रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे कि भैया ये तो मदिरा पी लिए है, डाक मधु पी लिए है, या कहना चाहिए नशे में है इन लोग, नशे में। तो भैया नशे में तो थे, लेकिन मदिरा के या दाक मधु के नहीं, बल्कि वे पवित्र आत्मा के नशे में थे, उसके प्रभाव में थे, उसके नियंत्रण में थे। अविश्वासी जो लोग होते ना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य को, उसके द्वारा जो भी बातें होती है, उसको अपने लॉजिक से, अपने अपने दिमाग से एक नेचुरल कारण देख के उसको ठीक कर देते हैं। आपको याद है जब परमेश्वर का आवाज सुनाई दिया, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तब कई लोगों ने क्या बोला? बादल गरजा।
और दूसरों ने क्या बोला, नहीं स्वर्गदूत का आवाज सुनाई दिया। फिर अभी यहाँ पे भी वही घटना है, जब वो देख रहे कि पवित्र आत्मा आई है, अब वे अन्य-अन्य भाषा में बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं इन लोग मदिरा पिए है करके, वो उसके कंट्रोल में, उसके नशे में इन लोग बड़बड़ा रहे हैं। तो वे स्वीकार करना उनके लिए मुसीबत है, मुश्किल है। तो देखिए मेरे प्रिय, अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे चेले लोग अन्य-अन्य भाषा बोल रहे हैं, यहूदी लोग कन्फ्यूज़ है कि ये क्या हो रहा है, कई लोग तो उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो ये सिचुएशन एकदम अ, समझ के बाहर है लोगों के लिए, यहूदियों के लिए कि ये क्या हो रहा है। अब देखिए उन यहाँ पे हम देखते 14 से आगे, उन 11 में से लिखा है कि एक चेला, और वो चेला कौन है? पतरस, है ना? तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊँचे शब्द से कहने लगा। आपको याद है ये पतरस क्या किया था यूहन्ना में हम जब अध्ययन कर रहे थे तो? पतरस का कैसा स्वभाव था? पतरस का स्वभाव था एक डरपोक का, है ना? उसने अपनी जान बचाने के लिए प्रभु का इनकार कर दिया। और कैसे इनकार किया? उसको कोस के, श्राप देके, गालियाँ देकर, है ना? ऐसा करके मैं उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता, कौन है वो? उससे कोई लेना-देना नहीं। वो ठुकरा दिया प्रभु यीशु मसीह को। अब वही व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ बोल्ड होकर, पूरा साहसी होकर इतने हजार यहूदियों के सामने खड़ा हो रहा है और क्या बोलता है देखिए ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहने लगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्रिय, जब मैं अब इसके पहले जाने के पहले मैं एक कहना चाहूंगा कि ये जो है वो पतरस का संदेश है, एक बहुत ही पावरफुल संदेश। पतरस पहली बार पवित्र आत्मा के पाने के बाद पहली बार जो है ये पतरस यहाँ पे सुसमाचार सुना रहा है ना? परमेश्वर का वचन सुना रहा है। और मैं आपका मेरा भी ध्यान इसमें डालना चाहता हूँ कि जब वो प्रचार कर रहा है, और हम खास करके हम जो प्रचार करते हैं और जो प्रचार करने की इच्छा रखते हैं, देखिए कि कैसे वो पतरस यहाँ पे प्रचार करता है ना? वो कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो प्रचार कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते पहली बात जो है वो पहले उस घटना को समझा रहा है, जिस घटना के कारण सारे लोग परेशानी में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? हे यहूदियों, 14 से मैं पढ़ रहा हूँ ना, दूसरे अध्याय का 14 से मैं आगे पढ़ रहा हूँ 15 तक। हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। आपको ये कुछ अलग पतरस नहीं लग रहा? आपको वो पतरस याद आ रहा है जब वो आग सेक रहा था और किसी ने कहा, "तू भी उसके साथ है ना?" तो उसने बोला, "नहीं, नहीं, मैं उसके साथ नहीं बिल्कुल।" है ना? और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एकदम निडर होके खड़े होके बोल रहा है, "सब रहने वालों, यह जान लो और कान खोल कर सुन लो।" एकदम ऐसा लग रहा है कि अब उसको कोई डर नहीं है। मतलब हम बोलते हैं ना कभी-कभी जब सहन शक्ति बाहर हो जाती है, अब बहुत हो गया तेरा, है ना? अब मैंने सुना, अब सुन ले तू, ऐसे करके। एकदम निडर होके बोल रहा है। जैसा तुम समझ रहे हो, अर्थात क्या समझ रहे हैं इन लोग? ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहरी दिन चढ़ा है। तो देखिए, ये जो एक घटना जो है सुबह हो रही है और लगभग 9 बजे की बात है, सुबह के 9 बजे की बात है। और जो यहूदी लोग होते हैं, अगर यरूशलेम में सिनागोग में जो आराधनालय है, वहाँ पे उनको जो भी कार्य अपने गतिविधि देना है, बलिदान चढ़ाना है, पवित्र शास्त्र पढ़ना है, जो भी है वो 10 बजे के पहले नहीं की जा सकती। तो ये क्या बोल रहा है, तुम भी इस बात को जानते हैं, इसका मतलब ये है कि यहूदी लोग जानते हैं कि ये कोई समय नहीं है कि वे मदिरा पी के ये सब करे करके, और जबकि त्योहार वहाँ पे चल रहा है। तो पतरस बहुत तरीके से देखिए, वो जब प्रचार अपना चालू कर रहा है तो एकदम से यीशु मसीह पे नहीं कूद गया वो। यीशु मसीह परमेश्वर है, उस पर विश्वास करो, मन फिराओ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, खत्म, ऐसा नहीं। पहले वो उनके मन में जो हलचल चल रही है ना? जो सिचुएशन है, उसका वो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो जगह का, उसको वो उन्हें समझाते हुए, है ना? कि देखो तुम जो गलत सोच रहे हो या तुम में जो भी गलतफ़हमी है या कन्फ्यूज़न है ना, उसको मैं तुम्हें इस प्रकार से उसे समझाता हूँ। क्या है? क्या समझाता हूँ कि देखो नशे में उन लोग नहीं है ना? ये जो बातें इन लोग जो हम जो पवित्र आत्मा में बोल रहे हैं, हम जो अन्य-अन्य भाषा में बोल रहे हैं, वो नशे में नहीं है। वो किस कारण है? आगे हम देखते हैं। अ
15 पद में, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। 16 पद में, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। है ना? देखिए, जब पतरस योएल भविष्यवक्ता की जो किताब के बारे में बात कर रहा है, यहूदी लोग उस बात को जानते हैं ना। मैंने पहले ही कहा था कि जो यहूदियों के बच्चे होते हैं 5 साल की उम्र में, जो व्यवस्था है, जो उनका जो ये है, उनको व्यवस्था की किताब बाई हार्ट होना चाहिए, और वो पूरे व्यवस्था को जानते हैं यहूदी लोग, उनकी जो शिक्षाएँ होती थी। ठीक है? तो जब वो बोल रहा है कि हाँ, आप योएल की भविष्यद्वक्ता की किताब को तुम जानते हो, और वहाँ ये जानते हो कि क्या हुआ था? परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे। देखिए, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ ना, आप कृपया करके पढ़िएगा जब भी आपको समय मिले। तो क्या बोल रहा है? हम कब बोलते हैं ना कि उस दिन ऐसा हुआ था ना, याद है क्या तुम्हें? हम उस किसी बात को प्रूव करने के लिए ना, तो यहाँ पे पतरस क्या कर रहा है? व्यवस्था का, स्क्रिप्चर का सहारा ले रहा है अपनी बात को साबित करने के लिए कि ये जो घटना हो रही है वो परमेश्वर की ओर से हो रही है। वह बाइबल को, जो स्क्रिप्चर है, उसको कोट कर रहा है ना, उसको उद्धृत कर रहा है। और वो ये बोल रहा है कि ये जो बात है परमेश्वर ने पहले से ही हमारे भविष्यद्वक्ता योवेल के द्वारा पहले ही कह दिया है कि अंत के दिनों में मैं जो है अपनी आत्मा अ, अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो मेरे प्रिय, ये जो आप है योएल की किताब, उसका दूसरा अध्याय 28 से 32 तक आप पढ़ सकते हैं इसी भाग को, है ना, जहाँ से पतरस ले रहा है। आप घर जाके जरूर इसको पढ़िएगा। तो इसको सपोर्ट कर रहा है कि ये सब बातें जो है पहले से हो चुकी है, और पहले से परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब कई लोग बोलते हैं कि कई सारी बातें यहाँ पे हुई नहीं। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये जो भविष्यवाणी जो है, वो आधी ही पूरी हुई है ना? पूरी भविष्यवाणी अंत के दिनों में होगी, है ना? अंत के दिनों में, जब वो द डे ऑफ द लॉर्ड लॉर्ड लिखा है ना इंग्लिश में, ये उस समय होगी। लेकिन यहाँ क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, दर्शन देखना बाकी, अद्भुत कार्य, चिन्ह, आग, लहू का दिखना, आग का दिखना, धुएँ का बादल के समान दिखाई देना, सूर्य अंधेरा होना, चाँद लहू सा होगा, ये सब अभी नहीं हुआ है। वो सब बाद में होगा। ये सिर्फ पार्शियल फुलफिलमेंट है ना? इसका आधा ही भाग पूरा हुआ, अर्थात भविष्यवाणी में भविष्यवाणी करना, और ये जो अन्य-अन्य भाषा में बोलना। तो पतरस, दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, पतरस ये कह रहा है कि जो बात पहले से ही परमेश्वर ने कर दी थी, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अब हो चुकी है। यीशु मसीह के द्वारा, और जब उसने पवित्र आत्मा दी, उसके द्वारा एक नए समय की शुरुआत हुई है। एक नए एरा की शुरुआत हुई है करके। ठीक है, अब उस इस बात को वो पहले बता रहा है कि देखो, अब ये एक घटना को उनको समझा दिया है ना, कि हम जो अन्य-अन्य भाषा में बोल रहे हैं, वो नशे में नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेली गई है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में पहले से ही कहा गया है, वो उनको समझा रहा है, ठीक है? अब वो इस भविष्यवाणी को एक वचन कह के वो समाप्त करता है, वो ये है 21वां पद। कोई पढ़िएगा 21वां पद? और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हाँ, देखिए, ये जो बुलाहट है ना, जो हमारा संदेश, पतरस के संदेश का जो क्या बोलना चाहिए, पर्पस या उद्देश्य जो है, वो ये है कि लोगों को उद्धार के लिए बुलाना, है ना? वो इसको बोल रहा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा, है ना? अगर मैं कई बार वही बता रहा था कि अगर हमें पापों से क्षमा चाहिए, हमें उद्धार चाहिए, तो हमें जो है प्रभु के पर विश्वास करना है। उसके ने जो वायदा किया है, परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि जो कोई मेरा नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। और ये जो बुलाहट है मेरे प्रियो, वो सबके लिए है। हर समय के, हर जनरेशन के लोगों के लिए है। सिर्फ एक ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। ये सारे दसी के लोगों के लिए है ना, कि उद्धार तभी होगा जब कोई प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा, है ना? देखिए, यहाँ पे जो प्रभु का नाम मैंने वहाँ लिखा हूँ याहवे, है ना? यूनानी भाषा में जो है
इब्रानी भाषा में जो है याहवे उसके लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब परमेश्वर, है ना। तो अब पतरस यहाँ पे बताता है कि चेले के साथ जो हो रहा है वो परमेश्वर के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी उसके द्वारा हुआ था, और जो उद्धार जो है वो प्रभु अर्थात याहवे के द्वारा बोल के वो समाप्त कर रहा है ना। अब हम देखेंगे कि जो याहवे की पतरस जो बात कर रहा है, जिस प्रभु की बात कर रहा है वो कौन है ना। 22 में और 22 में हम उस बात को देखेंगे। अब पतरस जो है यह साबित करेगा कि जिस याहवे की, जिस प्रभु के बारे में योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, उसको लिखा था, वह दरअसल में और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। अब और वो कहेगा कि इसी प्रभु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे मार डाला, है ना। इस बात को हम देखेंगे। तो 23 पद को और देखिए, उस प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरत्वता को, डेटी को, कि वही प्रभु है, उसको साबित करने के लिए वह 3 मेन भागों को वो बोलता है। वो उसके जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में बोलता है, और जिससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह जो है वो प्रभु है। तो पहला बात जो है 22 में हम ये देखेंगे, उसके जीवन के द्वारा यह साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। वो कहता है कि हे इस्राएलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। अब देखिए, पतरस जो है यीशु मसीह के जीवन के बारे से बता रहा है, और ये साबित करना चाह रहा है कि ये यीशु मसीह जो था वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर की ओर से था, है ना। तो उसका जीवन, उसके चमत्कार, उसके अद्भुत कार्य, उसके जो चिन्ह थे, वो सब ये साबित करते थे कि वो परमेश्वर की ओर से आया। और पतरस क्या बोल रहा है, तुमने खुद, मतलब जब वो प्रचार कर रहा है उस समय कई सारे यहूदी लोग वहां पे हैं, पतरस जानता है उनको। बोल रहा है कि तुम खुद होकर इस बात को जानते हो कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को आंखें दी है, लंगड़ों को चलाया है ना। उसने 5,000 से अधिक लोग खाना खिलाया, कई सारे अद्भुत कार्य उसने किया है। तुम खुद ही उस बात को जानते हो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तुम उसके गवाह हो, तुमने आंखों देखी उस बात को देखा है। और आपको पता होना चाहिए, आप पता भी होगा कि पुराने नियम में जो कोई ये कहता था कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ, तो उसे आश्चर्य कर्म करके, अद्भुत कार्य करके, चमत्कार करके, चिन्ह दिखा के ये साबित करना रहता था कि वो परमेश्वर की ओर से। अगर वो नहीं है तो उसे पत्थरवा करके मार दिया जाता था। अगर वो झूठा भविष्यवक्ता है तो उसे पत्थरवा करके मार दिया जाता था। ये बात जो यहूदी लोग हैं, जो उस समय जो खड़े हैं सुन रहे हैं, वे भली बात इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने वो सारे चमत्कार किया है। वो सारी बातें जो पतरस यहाँ बोल रहा है, वो यीशु मसीह ने सब किया है। और वे इस बात से वे इनकार करते रहे कि वो परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर का चुना हुआ है या मसीहा है, उस बात को ठुकराते रहे। तो पतरस कहता है कि उसके जीवन में जो कुछ उसने किया उसके द्वारा वो ये बताता है कि वही प्रभु है ना, वही परमेश्वर है करके। दूसरी बात हम देखेंगे 23 पद में, वो है उसकी मृत्यु के द्वारा, है ना, ये साबित होता है कि वह परमेश्वर है, परमेश्वर की ओर से। अब वो बोल रहा है कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है। देखिए, यीशु मसीह का इस संसार में जन्म लेना, जीवन जीना और उसका पकड़ाया जाना, मारा जाना, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की, क्या लिखा है, परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान था। मैंने पहले भी पिछले बार भी कहा था कि जब पुनरुत्थान के दिन में, ईस्टर के दिन में प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो कोई गलती से नहीं हुई थी। अरे वो यीशु मसीह
एक उदाहरण देने के लिए आया था, उसको गलती से वो मर गया, उसको मरना नहीं था, लेकिन मर गया, ऐसा नहीं। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के पहले से योजना, ठहराई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार ऐसा हुआ था। लेकिन यहूदियों ने क्या भाग किया? यहूदियों ने, जो अन्य जाति थे, जो रोमी लोग थे, उनको जबरदस्ती फोर्स करके उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। अब पतरस बोल रहा है कि तुमने, है ना, उनको उनको पूरा पॉइंट कर रहा है कि तुमने ऐसा करके परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ला लिया है। तुमने उस परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ला लिया है। उस बात को हम बाद में देखेंगे, पर अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह की जो मृत्यु भी थी, वो भी परमेश्वर की ओर से थी, पहले से ही ठहराई गई थी, जो ये साबित करती है कि जो प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है करके, वो परमेश्वर है, उसका चुना हुआ है, वो मसीहा है। हम तीसरी बात को देखेंगे, वो 24 से लेके 32 तक। कोई पढ़ सकता है क्या 24 से लेके 32 तक? परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरे दाहिनी ओर है, ताकि मैं डीग न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा सिर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्रता जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। वचन 31। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्रमाण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। ठीक है, हम बाकी पद और बाद में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने जी उठकर ये साबित किया कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर की ओर से। देखिए, अगर यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो उसे ये साबित करना है कि वो मुर्दों में से जी उठे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो जो भी, पहली बात है कि जो भी बाइबल की जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के जी उठने के बारे में की गई है, वो सब की सब झूठी होगी, है ना। और यीशु मसीह जो कि पाप रहित रहकर पापहीन के लिए जब मरा, तो वो ये परमेश्वर के लिए जरूरी था कि वह यीशु मसीह को जीवित करे, क्योंकि पर यीशु मसीह के जो छुटकारे का जो कार्य था, उससे परमेश्वर संतुष्ट हुआ, है ना। जो यीशु मसीह ने जो अपने लिए बलिदान, हमारे लिए बलिदान दिया, वो उसके क्रोध को शांत करता है। इसलिए परमेश्वर के लिए ये जरूरी था कि उसे जीवित करे। यहाँ लिखा है ना, उसके लिए अनहोना था कि वो मुर्दों में रहे करके। ये एक अनहोनी बात थी, अगर कि वो यीशु मसीह वहीं पे पड़े रहता, वो मुर्दों के बीच में रहता, एक अनहोनी बात थी। अब ये जो है अब पतरस जो है दाऊद के उदाहरण से उसको बता रहा है, ये साबित करना चाह रहा है कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान की बात जो है, वो दाऊद ने पहले से ही कर दी थी करके। तो यहाँ पे हमने देखे थे कि कुछ-कुछ बातों को, जैसे कि यहाँ लिखा है कि तू मेरे प्राणों को अंधोलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा, है ना। ये सब बातें जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जब ये जो गवाही हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि दाऊद अपने बारे में ये बोल रहा है ना। और मेरे ख्याल से जो यहूदी लोग वहाँ पे सुन रहे थे, और जो भजन संहिता, ये भजन संहिता 16 से हम इसमें इसको पा सकते हैं। तो जो भजन संहिता 16 को पढ़े होंगे, वो भी यही समझ रहे होंगे कि दाऊद अपने बारे में कह रहे हैं,
लेकिन पतरस उनको समझा रहा है यहाँ पे, उसको समझाता है कि दाऊद अगर अपने बारे में ये कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? 29 में वो कहता है कि वह तो मर गया, गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है ना? वो बोल रहा है कि ये अगर दाऊद अपने बारे में कहता है कि मेरे बॉडी को सड़ने नहीं देगा, ये सब, तो फिर कैसे उसका कब्र अभी भी वहीं पे है? कैसे? हम तो जानते हैं ना कि वो मर गया, उसकी बॉडी सड़ गई, गाड़ा भी गया, है ना? उसकी कब्र को हम जानते कहाँ पे है। तो ये तो जो दाऊद है वो अपने बारे में नहीं कह सकता, है ना? बल्कि हम देखते हैं ये जो कनेक्शन वही कर रहा है कि अगर दाऊद खुद मर गया है तो फिर वो किसके बारे में बोल रहा है? वो कौन सा पवित्र जन है परमेश्वर का चुना हुआ है जो जिसके बारे में दाऊद ने भविष्यवाणी की है ना? दाऊद जो है एक भविष्यवक्ता की तरह आगे के बारे में वो कहता है। मैं आगे और फिर पढ़ लूंगा। एक देखिए फिर से वो एक अनाउंसमेंट करते हुए ना, पहले भी कहा था कि तू सुन लो, उनको एक चेतावनी देते हैं। अब एक अनाउंसमेंट करते हुए 32 से कहता है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। फिर से उनको बता रहे कि वो जो था वो प्रभु यीशु मसीह था और जो तुमने मार दिए थे उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, है ना, कि यीशु मसीह ने 40 दिन तक अलग अलग प्रमाण दे दे के उन्हें साबित किया। अब वो कहता है कि हम सब गवाह है, हमने देखा है उसे अपनी आंखों से। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। अब देखिए दाऊद बोल रहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, है ना? ऐसा लग दो भाग, दो प्रभु है वहां पे ना। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो भाषा, जो ओरिजिनल भाषा है, जो यूनानी भाषा है, प्रभु जो पहला लिखा है, प्रभु ने अर्थात याहवे ने, परमेश्वर पिता ने मेरे प्रभु अर्थात अडोनाई, है ना, प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो यहाँ पे जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। और 36 में, अतः अब इस्राएल का सारा घराना, देखिए फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर रहा है पतरस, फिर से अनाउंसमेंट कर रहा है, निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी और मसीह भी ठहराया। फिर से एक अनाउंसमेंट चल रहा है पतरस का। वो बोल रहा है कि देखो, दाऊद का तुमने भजन संहिता 16 पढ़े हो, और दाऊद अभी तुमको मैं बता रहा हूँ कि वो अपने बारे में नहीं कह रहा था, वो प्रभु के बारे में कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा था। और जिसको तुमने मारे हो ना, उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बैठाल कर उसको प्रभु भी और मसीह भी ठहराया। जिसको तुमने मार डाला है उसी को परमेश्वर ने मसीह ठहराया, उसको प्रभु ठहराया। अब वो अपने पॉइंट को यहाँ पे पूरा कर रहा है, जो अलग अलग सबूत दे देकर वो ये बता रहा है कि जिस प्रभु की बात पुराने नियम में हुई थी, वो प्रभु और कोई नहीं, यीशु मसीह ही है, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। अन्य जातियों के अपराधियों के हाथों में तुमने उसे मार डाला, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो एक साफ तरीके से उनको एक वो चेतावनी या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें ये वचन अपना संदेश बांटता है। तीसरी बात हम देखेंगे, मन फिराव के लिए पुकार। अब उसने अपने अपने प्रचार में, मेरे प्रियो, अपने प्रचार में यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बनाया ना। हर एक भाग से उसने यीशु मसीह को प्रचार किया, यीशु मसीह को उसने दिखाया, हर हर स्क्रिप्चर से, धर्मशास्त्र से। अब मेरे प्रियो, जब ये प्रचार चल रहा है, पतरस पूरी पवित्र आत्मा के द्वारा होकर वो ये जब संदेश दे रहा है मेरे प्रियो, तो क्या लिखा है 37 और 48 में, हम तीसरे लास्ट पॉइंट में आए हैं, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे।
जो हम जहाँ पे हम देखते हैं मन फिराओ क्या से 37 और 40 में ना तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? देखिए, पवित्र आत्मा का जो निरुत्तर या कन्विक्शन इतना जबरदस्त था, और उसका जो वचन इतना जबरदस्त हुआ कि उनके उनके जो दिल में ऐसा कार्य किया कि उन्हें मालूम हो गया कि हमने जो किया है वो एक भयानक पाप है, बहुत बड़ा गलती हमसे हो चुका है, बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है। उन्हें ये समझ आ गया कि जिस जिस व्यक्ति को हमने क्रूस पर चढ़ाया, जिस व्यक्ति को हमने ताना मारा, कोड़े मरवाए, उसके मुंह में थूका, उसे गालियां दी, उसे कांटों का मुकुट पहनाया है, वो तो प्रभु है, वो तो मसीहा है, वो परमेश्वर का बेटा है। ये हमसे क्या हो गया? उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको समझ आया कि हमने परमेश्वर को मार डाला, हमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को मार डाला। ये कैसी गलती हो गई, हमने क्या कर दिया, हमसे क्या पाप हो गया? और ये बात उनको ये एहसास करने में, ये मानने में लगाती है। और वे पूछते कि हे भाइयों, कुछ कुछ बताओ, अगर मुझे अपने पापों से बचना है, मुझे अगर नरक की मृत्यु से बचना है, मुझे अगर उस महान न्याय से बचना है, तो मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, मुझे परमेश्वर ही बचा सकता है। कुछ बताओ, कुछ उपाय बताओ जिसके द्वारा मैं इस पाप से बच सकूं। कुछ बताइए जिसके द्वारा मैं अपनी इस गलती से, इस मैंने जो भयानक पाप किया उससे मैं बच जाऊं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है मेरे प्रियो। उनके लिखा है कि उनके हृदय छिद गए। अब पतरस का उत्तर देखिए, एकदम जोश में था ना, जैसे कहा कि पवित्र आत्मा में भर के पूरे जोश में वो वचन दे रहा है। और जैसे उन्होंने कहा कि ये भाई बताओ मैं क्या करूं, हम क्या करें? पतरस से ये नहीं बोला कि नहीं, अब हो गया जो होना था, तुमने गलती की, अब उसकी सजा मिलेगी, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परमेश्वर के पुत्र को मारने की, है ना? ऐसा देखते क्या? नहीं मेरे प्रिय। वो पतरस कहता है, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। मेरे प्रियो, ऐसा कोई पाप नहीं है, या ऐसा कोई समय नहीं जहाँ पे आप कह सके कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। हमेशा प्रभु की ओर से आपके लिए एक चांस है, अवसर है कि आप बचाए जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो। इतना बड़ा पाप करने के बाद जब वे खुद जानते कि उन्होंने कितना घिनौना पाप किया, कितना भयानक पाप किया है, और वे उस क्षमा की गुंजाइश से मन फिरा रहे हैं, अपने अपने पापों को मान रहे हैं, और वे चाहते कि हमें मौका मिले। परमेश्वर उनको मौका दे रहा है। वो पतरस के द्वारा कहता है कि तुम मन फिरा, तुम माफी मांगो और अपने पापों को मांगो, पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, तब तुम बचाए जाओगे, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। और हम अब आगे आप पढ़ सकते हैं कि उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग में से उनमें 3000 लोगों ने विश्वास किया उस पतरस के वचन को। मन फिराओ। मेरे प्रियो, हम कई बार, आपने पता नहीं अलग अलग जगह में जिन्होंने अभी तक प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, या सच्चे मन से, है ना, जो जिन्होंने सचमुच अपने हृदय में प्रभु को नहीं स्वीकार किया, कई बार अब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है, कई बार हमें ये मौका मिलता है कि हम उससे माने। और हम जो है, हम मनुष्य जो है, शांति मोक्ष को जो हम किसी और चीज में ढूंढते हैं, जबकि वचन साफ तरीके से कहता है कि वही प्रभु है,
वही मसीह और वही प्रभु है और उसी के द्वारा उद्धार है, और कोई दूसरा प्रभु नहीं है, और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। हम सब पापी। आप सोच सकते कि आप बोल रहे होंगे कि मैं तो उस समय 2000 साल पहले नहीं था, मैंने यीशु मसीह को नहीं मारा, है ना। वो हमारे ही पापों के लिए मारा गया मेरे को। हम जन्म से ही पापी हैं। आदम जो पहले व्यक्ति ने पाप किया, हम सब जानते, उसको मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता, लेकिन हम जानते कि हम कैसे, हम सब के सब पापी कैसे ठहराए गए हैं। हम सबको पापों की क्षमा की जरूरत है। हम सभी को मन फिराने की जरूरत है। और प्रभु ये दिन, ये समय आपके जीवन में देना चाहता है। अभी तक आपने सचमुच अगर यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया मेरे प्रियो, तब तक कि हम बच नहीं सकते। यही एक रास्ता, यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने पूछा हम क्या करें? पतरस ने कहा मन फिराओ, पापों की क्षमा मांगो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। बस और कोई तरीका ही नहीं है। एकमात्र तरीका है स्वर्ग जाने का, उद्धार पाने का, पापों की क्षमा पाने का। वो ये है कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, अपने पापों को मानो और यीशु मसीह पर विश्वास करो। बस और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम सभी पापी, आप जानते हैं हम दिन में कितना पाप कर लेते, कितना हम परमेश्वर से दूर हो जाते, है ना। अगर जिसने अभी तक सच्चे मन से अपने पापों को नहीं माना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, मेरे प्रिय ये समय होगा कि आप उस बात को माने, प्रभु को अपने हृदय में ले। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, प्रभु नहीं चाहता कि हम अनंत काल की मृत्यु को पाए। हम यही समाप्त करेंगे। फिर जब मैं अगली बार लूंगा तो मैं उसको थोड़ा जो बचा हुआ है उसको समराइज करूंगा, और फिर हम आगे प्रभु के वचन को और भी देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। मेरे महान जीते सामर्थ्य परमेश्वर पिताजी, हाँ प्रभु जी, आपका परमेश्वर होने का प्रमाण प्रभु जी हमारे पास अनगिनत है दयालु पिताजी। हम अनगिनत तौर से हम ये देख सकते हैं कि आप ही एकमात्र परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र, इकलौते पुत्र हैं। प्रभु जी आपने अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा ये साबित किया प्रभु कि आप ही इकलौते एकमात्र परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हाँ प्रभु जी, संसार में, पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये दावा करे कि वो परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा। हाँ प्रभु जी, आपने उसे अपने दाहिने हाथ और बैठाला है प्रभु जी। आपने उसे सारा अधिकार दिया दयालु पिता। आपने उसे जीवन की कुंज दी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और जो कोई उसके पास आता है प्रभु जी, वो जीवन की ज्योति पाता है, जीवन का जल पाता है प्रभु जी। वो अंधकार में फिर कभी नहीं रहता। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय में बात करे प्रभु जी, हम जान सके, मान सके कि आप ही एकलौते महान परमेश्वर है प्रभु जी, एकमात्र परमेश्वर है प्रभु जी। अभी तक जिसने आपको उद्धार करता करके स्वीकार नहीं किया प्रभु जी, प्रार्थना करते कि वे आज इस समय अपने आप पापों को मान कर प्रभु जी आपके चरणों में आए पिता, आप पर विश्वास करें, आपको अपना उद्धार करता हूँ स्वीकार करें प्रभु जी। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।